नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात बंगाल की करेंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तारीख 19 और 20 होगी जब बंगाल दौरे पर अमित शाह रहेंगे, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं में, यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक नया मंत्र भी फूंकने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रही है और ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि बंगाल के अंदर जिस तरीके की स्थिति ममता सरकार ने पैदा की है, अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। ये बीजेपी लगातार कहती रही, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के अंदर होंगे, तारीख तय कर दी गई है 19 और 20 दिसंबर की, जब बंगाल के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और ममता बनर्जी पर निशाना तो खैर साधा ही जाएगा, लेकिन लोगों को अपनी ओर लाने की कोशिश भी बखूबी बीजेपी करेगी। क्योंकि ममता के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। खैर ये वक्त बता पाएगा कि आखिर कैसी स्थिति बंगाल के अंदर देखने वाली होगी, क्योंकि अगले साल बंगाल के अंदर चुनाव है और तैयारी पहले ही की जा चुकी है। जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो इतिहास कहीं ना कहीं कहता है कि आगे आने वाला भविष्य बहुत कुछ बदलाव बंगाल के अंदर कर सकता है। क्योंकि अमित शाह का बंगाल का दौरा है, आपको याद होगा इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा चुके हैं बंगाल के अंदर। उसके बाद नड्डा का जाना हुआ और किस तरीके से बंगाल के अंदर हिंसा देखने को मिली। उसके बाद ममता बनर्जी ने ये तमाम बातें कही कि बीजेपी अपने आप पर हमला करवा रही है। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए तस्वीरें पहले की हैं, जब अमित शाह बंगाल के अंदर पहुंचे थे और सीधे सीधे ममता पर वार किया गया था बंगाल की धरती से ही। लेकिन एक बार फिर बंगाल की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तमाम स्थिति की, तो अभी हिंसा का दौर बंगाल के अंदर चल रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि ममता सरकार जो स्थितियां बनाने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं ममता सरकार के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी की आगे आने वाले दिनों में जीत होगी जब चुनाव होंगे और ममता का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बीजेपी कहती है और बीजेपी कह रही है कि अब बंगाल की जनता ममता से त्रस्त है और बीजेपी को लाना चाहती है। बदलाव होगा, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा कि जब अगले साल चुनाव होंगे उसके जब परिणाम आएंगे तो कैसी स्थिति रहेगी। बंगाल के अंदर ममता का अमल होगा या बीजेपी का कमल होगा, ये तो खैर वक्त बता पाएगा। क्योंकि हम आपको जानकारी फिलहाल दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जब बंगाल दौरे पर गृह मंत्री रहने वाले हैं दोबारा। और नड्डा की अगर बात करते हैं तो नड्डा पहुंचे बंगाल के अंदर, उन पर हमला हुआ और ये कहा गया कि बंगाल की जनता जब त्रस्त है ममता सरकार से तो नेताओं पर तो वार होगा ही। अब तीसरी तस्वीर भी आप देखिएगा। राष्ट्रपति शासन की मांग बंगाल के अंदर बीजेपी कर रही है, कह रही है कि जो स्थितियां ममता सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ममता की जहां तक हम बात करते हैं तो ममता पलटवार कर रही है और कह रही है कि बीजेपी ये हमला खुद पर खुद ही करवा रही है ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल की जाए और बंगाल की जनता को गुमराह किया जाए। ये ममता सरकार का कहना, और ममता सरकार ये कह रही है कि बंगाल की जनता बीजेपी को बखूबी समझ चुकी है और बीजेपी आगे आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत को नहीं समझ पाएगी और बंगाल के अंदर राज नहीं कर पाएगी। ये ममता बनर्जी कहती हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे 19 और 20 दिसंबर को। किस तरीके से बीजेपी पर हमला हुआ, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या फिर नड्डा की बात करें, राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है बंगाल के अंदर। और हम आपको ममता ने जो पलटवार किया उसके बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन नड्डा का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया आई है बंगाल को लेकर, वो आप सुने। Thy name is ममता। असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है।
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो नड्डा को आप सुन रहे थे किस तरीके से वो ममता सरकार पर हमलावर थे। हालांकि ममता भी पलटवार कर रही है, तो वार पलटवार का दौर बंगाल के अंदर जारी है। निशांत राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, सीधा सीधा आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा क्योंकि वार पलटवार तो हो रहा है, कैसी बीजेपी की स्थिति बंगाल के अंदर है? क्या ममता का अमल जारी रहेगा या बंगाल के अंदर कमल खिलता हुआ नजर आएगा अगले साल? देखिए हर्ष, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम उसके आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी पश्चिम बंगाल में बनकर खड़ी हो गई है और जिसका खामियाजा लेफ्ट और कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन पाएगी? अगर इसका विश्लेषण करना हो तो हमें देखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चेहरा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थी ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी क्या विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके से बरकरार रहेगी? लेकिन जब हम गणित को समझते हैं निशांत, जब आप लोकसभा चुनाव का जिक्र कराएं, जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुए बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति दिख रही थी बीजेपी की, ग्राफ नीचे आते हुए बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। जब हम सीटों को देखते हैं तो विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। क्या अब ये कहा जाए कि वोट प्रतिशत भी बढ़ता हुआ बंगाल के अंदर बीजेपी का आएगा? देखिए, वोट प्रतिशत तो लोकसभा चुनाव में बढ़ा है, 15 से 40% पर पहुंच गए हैं जी। और बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा था और यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी के पास अभी कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस आक्रामकता के साथ पश्चिम बंगाल में लगातार कैंपेन कर रहा है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने हैदराबाद चुनाव में भी देखा था। और बीजेपी पूरी तरीके से बिहार जीतने के बाद से, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के बाद से बंगाल को अपना रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जीतने की तमाम कोशिशें कर रही है। और ऐसे में जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि राजनीतिक हत्याओं के चलते पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बीजेपी ने लगातार, चाहे कोलकाता बंद की बात की जाए, चाहे बंगाल बंद की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन निशान, जब हम ममता को सुनते हैं तो ममता ये कह रही है कि बंगाल है, जम्मू कश्मीर नहीं है या फिर कोई और राज्य नहीं है, बिहार नहीं है जहां पर बीजेपी अपना शासन चला लेगी। ममता सरकार ये कह रही है कि लोग समझते हैं कि किस तरीके से बांटने का काम बीजेपी कर रही है बंगाल के अंदर लोगों को। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जब इस चलिए, निशांत हमारे तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे और कह रहे थे कि वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में, हालांकि 2016 में बंगाल में नहीं बढ़ा बीजेपी का, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। अब जब हम इसका गणित समझते हैं तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, इसलिए बीजेपी अब पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। खैर, आपको हम 5 तस्वीरें और दिखा रहे हैं, बैरकपुर की है, आसनसोल की है, जेपी नड्डा पर हमला हुआ उसकी है, बीजेपी की ये तस्वीरें हैं जब प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। दुर्गापुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
जबलपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। और ममता सरकार पर खैर बीजेपी हमला तो बोल रही है, लेकिन ममता ये कह रही हैं कि जो ये हमले हो रहे हैं ये बीजेपी खुद करवा रही है, सहानुभूति हासिल करना चाहती है लोगों की, और लोगों को जो बांटने का काम बीजेपी कर रही है वो जनता समझ चुकी है। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और नड्डा पर किस तरीके से हमला किया गया। उससे पहले आप नड्डा को सुन भी रहे थे कि वो कह रहे थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया, और ममता जो अराजकता फैलाना चाहती हैं प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर, अब वो नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है और ममता कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान भी है, क्योंकि भविष्य क्या होगा बंगाल का वो तो वक्त ही बता पाएगा। हालांकि तैयारी पूरी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, पर अब लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या पर ममता सरकार उतारू है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब फिर से गंभीरता से सोचना होगा कि जहां एक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर हमला हो सकता है तो उस राज्य में कानून व्यवस्था का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जिस अगंभीरता के साथ ममता बनर्जी ने मखौल उड़ाया है इस हमले का, इस यानी इतनी घृणित कार्रवाई का, जिस पर उनको क्षमा मांगनी चाहिए, जिन पर उन्हें कार्रवाई ना करने का के लिए उनको स्वयं को अपनी निंदा करनी चाहिए। अगर वो मखौल उड़ाती है तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्य पश्चिम बंगाल की धरती पर नहीं बचे हैं। मैं घोर निंदा तो करता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बंगाल के दौरे के दौरान काफिले के ऊपर हमला हुआ, वो बेहद निंदनीय है और किसी भी सूरत में उस तरह की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भले ही जवाब में ममता जी कुछ कहें या इनकी तरफ से जो आरोप लगे, लेकिन ये सही है कि जो चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, उसके लिए सभी की जिम्मेवारी है। चलिए बंगाल का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बता